हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस एपिसोड 6 के बारे में। सबसे पहले एपिसोड शुरू होता है 1983 से। यंग जोल यंग टॉमी को दिखाते हुए और उनके बाप को दिखाते हुए ऐसा दिखाते हैं। यंग जो अपना टॉमी होता है उसने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया होता है। फिर जो जोल से वो कहता है मुझे बचा लो वरना मेरे बाप मुझे मारेंगे। फिर वो कहता है हाँ मैं बचा लूँगा। और इससे हमें पता चलता है जो जोल का जो कैरेक्टर है वो सेवियर ऑफ वीकर और उसके बाद एक सेवियर सिंड्रोम है और वो वीकर लोगों की मदद करता है। वो शुरुआत से ऐसा ही है, अभी नहीं है वो। उसके बाद हमें फिर एली को नहीं बचाया था। फिर उसके बाप कन्फ्रंट करते हैं, तुमने ये क्या कर दिया, करे कुछ तो करा नहीं करा। वो ट्रक बेच रहा था, मैं पुलिस वाला हूँ। उसके बाद पुलिस वाले होते हैं दोनों के। फिर वो बताता है तुम मारते घूमो, अपने बाप से लौंडे से कन्फ्रंट करता है। बताता है मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत। मैंने जो सीखा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मगर तुम अपने बच्चों के साथ ठीक करना ठीक। और उसके शहर तो मर गई, मगर जो उसकी एली वो अपनी बच्ची की तरह उसे मानता है एली। और उसके बाद एली को अपनी बच्ची इतना मानता है, एली को अपनी बच्ची इतना मानता है। फिर हमें दिखाते हैं, इससे हमें पता चलता है जो अब्यूज़ होता है उसे कहते हैं अब्यूज़ होता है, टेरर होता है उसे कहते हैं वायलेंस होता है, पेन होता है, ट्रॉमा होता है, अब्यूज़ होता है। वो अब्यूज़ वायलेंस होता है सिर्फ ये नहीं ट्रैवल करता है आगे जनरेशन टू जनरेशन में। हम और प्रोग्रेस भी करता है, ग्रोथ भी करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो करते हैं एपिसोड 1 जो सीज़न 2 था उसके बाद जैसे सीधे एली और जोल जैक्सन होल में आते हैं। फिर दिखाते हैं वो लोग बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, कोई खड़ास नहीं पड़ी होती। जो अपना जोल होता है उससे तो डायनासोर भी दिखाने जाता है, जो नकली वाला डायनासोर होता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं डायनासोर पर आई एम द फकिंग डायनासोर। वो एली बोलती है। बल्ला ने बहुत सुंदर एक्टिंग करी। उसको वो म्यूजियम में ले जाता है, वो उसे पूरा उसे क्या कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और पूरा यूनिवर्स दिखाते हैं। फिर वो उसे एस्ट्रोनॉट कॉकपिट में बैठाती है। जोल वहाँ बैठा होता है, हैप्पी बर्थडे उसे वो कैसेट देती है। फिर वो दिखाता है जोल जो होता है उसके लिए हैंड क्राफ्ट उसे क्या कहते हैं हर एक बर्थडे में कुछ ना कुछ नया करता है। हैंड क्राफ्ट गिटार देता है, डायनासोर को बैठलवाता है, म्यूजियम ले जाता है, एस्ट्रोनॉट पिट में ठहरता है। जैसे आगे चल के जैसी हर एक जो 16 की हुई, 17 की हुई, 18 की, जैसे उसका बिहेवियर बदलता जाता है। पूरी वो टीन शीट में हो गई, वो लेस्बियन रिलेशनशिप में आ गई। वो अगर कौन है जी क्या कर रही, वो टैटू बनाने लगी, गीट फूकने लगी, अजीब हरकतें करने लगी। उसके बाद हमें वो फिर पता चलता है वो लोग मिशन पे होते एकदम एक ऊँची नहीं फायर लाइफ में जो था उससे कंसंट्रेशन होती है। वहाँ पे उसे पता चलता है वो एक जो थेरेपिस्ट का पति था, हमें पता चलता। मुझे याद नहीं था, मैंने बताया नहीं पिछले वीडियो में। फिर वो क्लिकर काट लेता, 2-3 घंटे होते हैं उसके बाद। मगर वो जोल होता है प्रॉमिस तो करता है एली से मैं उसे बचा लूँगा, मगर मार देता कर इधर जा तुम सप्लाई लेके आओ। मगर उससे एली को शक होने लगता है जो बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि और उसमें खटास भी आ गई थी। वो सेथ से केक भी बनवाता था, ये पॉइंट ट्राई करता और सेथ को भी धक्का दे दिया था। उसके बाद वो अभी वो थोड़ा मतलब वो खटास भी कर रहा था, तो यूजिन को मार देता है। फिर वो एली कन्फेंड करती है तुमने सच्चाई बोलो वरना बोलूँगी नहीं, मर जाऊँगी फ्लैंड में। बताता हाँ वहाँ पे जो क्या हुआ था एपिसोड 9 के अंदर वो बताती वहाँ कोई क्योर वेल नहीं था और तो तुम ही बस एक इम्यून हो, तुम ही को बना रहा, मैंने सबको मार दिया, वो तुम्हें मारने वाले थे। वो उसमें पूरी खटास पूरी दरार पड़ जाती, बातचीत नहीं करती, वो गराज में रहने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कन्फ्रंटेशन में दिखाया जाता है। फिर वो जैसे लास्ट नाइट जो हुआ था डिनर किस कर लिया था, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है नहीं है फला नहीं था ना। वो जो सीन होता है वो गेम के एंड में होता, पूरा गेम जब ख़त्म हो जाता है। मैं इसमें पहले दिखा दिया था और उसको हमें वो कहते मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। फिर जैसे माफ़ कर दिया होता है जैसे बातचीत हो जाती मैं नज़र में कोई पर्पस था करे तुम्हें अभी भी पर्पस है, तुम मेरी बेटी हो, वो बता दी तो मैं बेटी तुम्हें मानता हूँ। उसके बाद हमें पता ही है अगले उसके बाद वो मर जाता, खत्म हो जाता। फिर एपिसोड 3